आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज एनसीईआरटी क्षेत्रमिति का 12.3 प्रश्न वाली 12.3 का क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले 12.2 तक क्लियर है, तो 12.3 का शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 12.3 का 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ है इसमें कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान रखना है 22/7, यानी जब तक पाई का मान दिया हुआ ना रहे आपको 22/7 रखना है। अलग से अगर कुछ रहेगा तो उसमें दिया हुआ रहेगा, अब अगर दिया हुआ नहीं है तो कितना रखिएगा 22/7। तो चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आकृति 12.19, यही आकृति इसका 12.19 का है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो हरे रंग से कलर किया गया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन है सब में वही करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके लिए क्या दिया है, दिया हुआ है पी क्यू बराबर 24। देखिए पी क्यू ये वाला है, तो ये कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद पी आर बराबर 7, देखिए ये है पी आर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का केंद्र है ओ, इसका ओ यहाँ पर है, इसका वृत्त का केंद्र है। तो आप बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ है, चूंकि इसमें वृत्त का तो कुछ नहीं दिया है अभी, लेकिन त्रिभुज का दिया है, तो त्रिभुज का ही शुरू करते हैं। देखिए त्रिभुज का त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है पी क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। और दिया है एक पी आर बराबर कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अब इसमें बस इतना ही दिया हुआ है। अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाए, देखिए जैसे ये आर क्यू जो है या क्यू आर, ये व्यास है क्योंकि केंद्र से होकर के गया है, तो ये आधा वाला हिस्सा जो है इस साइड का, इधर का नहीं, इस साइड का क्या है अर्धवृत्त है। तो अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से किसको घटा दिया जाए, त्रिभुज को घटा दिया जाए, इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा छायांकित भाग का। तो फार्मूला वही होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और बटा 2 और माइनस त्रिभुज का। तो ये जो है समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का देखिए ये छोर, ये आर से अब एक छोर क्यू से यहाँ पर पी पर मिल रहा है, यानी ये कोण हुआ कितना डिग्री 90 डिग्री। ऐसे भी अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है वो क्या है समकोण है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर इतना फार्मूला अगर सेट हो जा रहा है तो हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका त्रिज्या यानी ओ की ओ आर दिया हुआ नहीं है तो इसको निकालेंगे। अब इसका आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, जैसे आधार अगर लिया जाए पी आर को तो ऊंचाई हो जाएगा पी क्यू। तो इसमें मेन इसका त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग इसमें भुजा क्यू आर निकाल सकते हैं। क्यू आर अगर देखा जाए तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर जो है कर्ण है। ये क्या है इसका कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसके सामने की भुजा ये है तो कर्ण होगा। तो कर्ण का फॉर्मूला लगा करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे होंगे तो ये फार्मूला पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण भुजा का नाम लिखिए क्या है क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब यानी ऊंचाई, इसमें पी क्यू को ले लेते हैं, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार पी आर का स्क्वायर। तो देखिए इसमें कर्ण निकालना है यानी क्यू आर निकालना है, तो करते हैं क्यू आर बराबर और इसको करते हैं अंडर रूट पी क्यू। देखिए कितना दिया है पी क्यू 24 का स्क्वायर और फिर प्लस पी आर 7 का स्क्वायर। आप देखिए तो ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है क्यू आर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49 और इसका रूट है। और जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 625 और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर।
यानी ये निकल गया क्यू से लेकर के आर तक कितना होगा 25। तो इस ये क्यू आर क्या हो गया, इसका व्यास हो गया, तो इसका त्रिज्या जो है आधा होगा यानी 25/2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया वृत्त की त्रिज्या, या ये निकल गया आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर। बस अब सारा इसमें हो गया। लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए फार्मूला क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप सामने ही लिखे, हम यहाँ लिख देते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और बटा 2 और माइनस त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब सबका वैल्यू रख देते हैं। देखिए पाई का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो कितना होगा 22/7। तो ये हो गया 22 और बटा 7, और इसके बगल में 2 लगा हुआ है तो 2 हो गया। आर स्क्वायर यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 25/2 और 25/2, तो दोनों का 2 हम यहाँ लिख देते हैं, और माइनस 1/2 गुने आधार कितना था, आधार कितना माने हैं इसमें, आधार यानी पी आर कितना माने हैं 7 और ऊंचाई इसका माने हैं 24। तो दोनों हो गया। अब इसको छोटा करेंगे, तो छोटा करने के लिए देखिए दूसरे पेज में चलते हैं। ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 2 और माइनस 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए तो पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यही था, ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 2 और माइनस 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब इसको छोटा कीजिए। देखिए इसमें दिख रहा होगा ये 2 से गया 11 बार में, और तो कोई कटेगा नहीं, और ये 2 से गया कितना बार में 12 बार में। तो इधर हो गया 2525 625, तो 625 गुना 11 और बटा 7 दूना 14 और 14 दूना 28 और माइनस 12 सते 84 हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 28। तो ये हो जाएगा 625 गुना 11, तो इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 68 75 और माइनस ये 1 है तो 28 गुना हो जाएगा ऊपर, तो 28 गुने 84 कीजिएगा तो आएगा 2352 और बराबर। अब इसको माइनस कीजिए, तो माइनस करने के बाद आएगा 4523 और बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए थोड़ा सा फिर से पीछे देख लीजिए। ये निकल गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जो हरे रंग से कलर किया हुआ है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या किए, पहले निकाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और फिर माइनस किए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। पी क्यू आर भी लिखा हुआ है, तो पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये अर्धवृत्त है ये। तो ये कोण जो होगा क्यू पी आर ये कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री। तो इसके सामने का भुजा कर्ण होगा, और ये देख ही रहे एक 7 है एक 24 है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला लगाए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर से कर्ण कितना निकल कर आया 25, तो ये 25 हुआ क्यू से लेकर के आर तक। तो ये क्या हुआ, इसका व्यास हुआ, ये वृत्त का व्यास है, तो इसको आधा करें तो त्रिज्या होगा, तो आधा कितना हो गया 25/2, तो 25/2 इसका त्रिज्या हो गया। तो आप निकाल लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी लिखे पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये पहले से भी आपको पता होगा, और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें जितना भी फार्मूला पढ़ रहे हैं सारे फार्मूला को हम आपको पहले ही बताए हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में 2-3 क्लास पहले हम सारा फार्मूला क्लियर किए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो सारा फार्मूला क्लियर रहेगा। तो अब इसको छोटा करने के बाद क्या आ गया 4523/28, कितना आ गया 4523/28। तो यही इसका आंसर होगा, बुक में यही मिल रहा होगा। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले इसका क्वेश्चन मिला लीजिए। कह रहा है कि आकृति 12.20 जो आकृति बनाया गया है इसमें में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब सब में छायांकित का ही निकालना है, जहाँ केंद्र O है और O जो है दोनों सकेंद्रिक वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 और 14 है। तो इसमें 2 वृत्त बन रहा है, देखिए एक छोटा सा एक बड़ा सा। तो छोटे वाले का जो त्रिज्या है वो कितना है 7 है, और बड़े वाले का त्रिज्या जो है 14 है। तो हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये हो गया 7 और बड़ा वाला ये पूरा हो जाएगा, इसको अलग से लिख देते हैं। देखिए यही लिख देते हैं, R छोटा वाला हो जाएगा
7 सेंटीमीटर और एक बड़ा त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये दोनों दिया हुआ है। तो किसका क्षेत्रफल निकालना है? छायांकित भाग का। और ए ओ सी, देखिए ये वाला कोण जो थीटा का बन रहा है कितना डिग्री का दिया है? 40 डिग्री का। यानी थीटा भी दिया हुआ है कितना डिग्री? 40 डिग्री। तो आप चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें अगर ध्यान से देखा है तो क्या होगा, एक के जो त्रिज्या खंड है ए ओ सी है, इसमें दो त्रिज्या खंड बन रहा है, जिसमें एक त्रिज्या खंड है ए ओ सी और एक त्रिज्या खंड है बी ओ डी। देखिए एगो है ए ओ सी, एगो है बी ओ डी। तो अगर इसमें क्या किया जाए, ए ओ सी में से बी ओ डी को माइनस किया जाए तो क्या बचेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए फिगर में फिर से ए ओ सी जब निकालेंगे तो इसमें ये वाला पार्ट भी आएगा, छोटा वाला पार्ट भी, और बड़ा वाला जो ग्रीन किया हुआ है वो भी आएगा। तो हमको केवल निकालना है ग्रीन वाला भाग। तो आप क्या करेंगे, छोटा वाला पार्ट जो है, छोटा वाला त्रिज्या यानी बी ओ डी, ये त्रिज्या खंड जो बना है बी ओ डी से, ये क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा? यही जो हरा वाला भाग जो बनाया हुआ है। तो आप चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि वृत्त की त्रिज्या, अच्छा इसमें छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त है, दोनों लिख देते हैं। बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त अलग अलग ही लिख देते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर बराबर 14 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और इसमें एक कोण भी दिया है, तो कोण भी लिख दीजिए। कोण यानी थीटा बराबर कितना डिग्री? 40 डिग्री। तो आप निकालेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित यानी जहाँ कलर किया हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसमें हम पूरा ही लिख देते हैं, त्रिज्या खंड देखिए क्या नाम है बड़े वाले का? ए ओ सी, ए ओ सी का क्षेत्रफल और माइनस, इसके बाद ही लिखिएगा, यहाँ पर जगह नहीं, हम नीचे लिख दे रहे हैं, माइनस त्रिज्या खंड, छोटा वाला का नाम क्या है? बी ओ डी का क्षेत्रफल। दोनों हो गया। आप फार्मूला दोनों का लिखाएगा। देखिए फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं। तो क्या होगा इसमें, त्रिज्या खंड के लिए फार्मूला तो वही थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो लिखिए थीटा बटा 360 और पाई, इसमें है बड़ा आर, तो बड़ा आर का स्क्वायर क्योंकि बड़ा त्रिज्या है, बड़ा त्रिज्या खंड। और फिर हो गया थीटा बटा 360 और पाई छोटा आर का स्क्वायर। इसमें आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें दिख रहा है थीटा बटा 360 पाई, तो निकाला आ सकता है थीटा बटा 360 और पाई। अगर नहीं निकाले तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बना ही देते हैं छोटा सा ऐसे। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 40 बटा 360 और पाई कितना हो गया इसका? पाई को लिखिए, पाई होगा कितना? 22 बटा 7 और आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर कितना है? 14 गुना 14, फिर माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है? 40 बटा 360, पाई का वैल्यू 22 बटा 7 और त्रिज्या कितना है छोटा वाला? 7 गुना 7 हो गया। तो आप देखिए, अच्छा इसमें बहुत सारा चीज़ मिल रहा है, जैसे 40 बटा 360, 22 बटा 7, दोनों में मिल रहा है। तो कॉमन निकाल दिए तो ही अच्छा रहेगा, थोड़ा जल्दी बन जाएगा ये। तो देखिए ऐसे छोटा कीजिए अलग अलग तो ही बनेगा, लेकिन कॉमन निकाल के ही बना सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं 40 बटा 360 और 22 बटा 7, ये दोनों का हो गया। और एक चीज़ और निकाल सकते हैं, यहाँ पर 14 और 14 है, यहाँ पर 7 और 7 है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 7 और 7 को निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 और 7 दोनों में मिल रहा है। तो आप देखिए क्या बचेगा इसमें। तो इसमें से क्या किया, 40 बटा 360 भी निकाल लिया, 22 बटा 7 भी निकाल लिया, और निकाल लिया 14 और 14। जब 14 और 14 निकाले हैं तो क्या इसमें बचेगा,
इसमें अच्छा, इसमें 7 और 7 निकाले, यहाँ पर है 14 और 14, तो 14 और 14 जब था वो 7 निकाले हैं, तो 2 गुने 2 तो बचना चाहिए, और माइनस। आप देखिए यहाँ पर 40/360 निकाल लिए, 22/7 निकाल लिए, 7 और 7 सब निकाल लिए, तो कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो आप इसको छोटा कर दीजिए। आप अगर कहीं पर से छोटा हो रहा है तो उसको छोटा कर दीजिए। देखिए ये 40 से गया कितना बार में, पूरा 9 बार में, 9 बार में कटेगा। और इसमें 7 से गया 7, आपको नहीं कटेगा, तो ये हो गया 22 22 गुने 7 आपस में गुना होगा, तो ये आएगा 154 और बटा 9, और गुना में हो जाएगा ये 2 दूना 4 में से गया 3, और फिर से ही कटेगा, 3 तिया 9, तो लास्ट में कितना बचा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हुआ, 154/3। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं। इसमें क्या किए हैं, बड़ा वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ था 14, छोटे वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ था 7, और थीटा दिया हुआ था 40। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा त्रिज्या खंड में से छोटा त्रिज्या खंड को माइनस किए हैं। तो फार्मूला वही है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक बार छोटा आर है, एक बार बड़ा आर है, तो सारा वैल्यू रख दिया, इसमें कॉमन लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो बिना कॉमन लिए भी इसको छोटा कर सकते हैं। ये जो बायां साइड का लिखा हुआ है इसको पहले अलग बना लीजिए, और जो दाएं साइड का लिखा हुआ है इसको अलग बना लीजिए, लास्ट में माइनस कीजिए, तो कितना आएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में है, पहले इसका क्वेश्चन मिला लीजिए, आकृति इसका भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ए बी सी डी क्या है, 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। देखिए ए बी सी डी बनाया गया है यहाँ, ए बी सी डी, इसका भुजा क्या है, 14 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। और बी पी सी क्या है, 2 अर्धवृत्त है। देखिए बी पी सी इधर से और इधर से क्या है, ये 2 अर्धवृत्त है, एक हो गया ए पी डी और एक हो गया बी पी सी। तो निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि वर्ग की भुजा क्या दिया हुआ है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा का संकेत ए लिख देते हैं, कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें 2 अर्धवृत्त बना है। देखिए 2 क्या बना हुआ है, अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त। अच्छा इसका त्रिज्या निकाला जा सकता है, 2 अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना लिख सकते हैं इसको। देखिए इसमें यहाँ से पता चलेगा, जैसे ये ए से लेकर के डी तक पूरा कितना है, 14 है, काहे कि वर्ग है तो चारों भुजा बराबर होगा। अब इसका अर्धवृत्त जो है इसका क्या होगा, आधा होगा, तो कितना हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी उसका त्रिज्या निकलेगा कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होगा, हम पहले निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या, अच्छा छायांकित मतलब जो ग्रीन किया हुआ है यहाँ पर, ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर दोनों अर्धवृत्त को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वही करते हैं, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धवृत्त की संख्या जो है 2 है, तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अब इसका फार्मूला रखते हैं, हम इधर बना दे रहे हैं, अब इसके सामने बराबर के सामने ही बराबर लिखिएगा, इसके सामने। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, भुजा का स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर और बटा 2, ये हो गया। अब सारा इसमें वैल्यू रख दीजिए, अगर पाई का मान दिया हो तो रखेंगे, तो पाई का मान बुक में नहीं दिया है इसलिए हम 22/7 ही रखेंगे। तो देखिए वर्ग की भुजा ए कितना था, 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुना, ये बटा हो गया 22/7 है, तो ऊपर हुआ 22 और नीचे आ जाएगा उसका 7, और नीचे पहले से है 2, और त्रिज्या कितना था इसका 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, सब हो गया। अब अगर इसमें कोई छोटा होता है तो छोटा कर दीजिए, या उसको एक बार और लिख लीजिए। देखिए पहले 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196 माइनस
ये हो गया 2 से गया 2 और 7 से गया 7, तो कितना बच गया 154। 22 × 7 154। अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ये कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। तो ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आप इसको फिर से देख के समझ लीजिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, 2 अर्धवृत्त को अगर मिलाया जाए तो एक वृत्त भी हो सकता है। तो यही फार्मूला है। जैसे देखिए यहाँ ये 2 से 2 जब कटेगा तो बचेगा पाई आर स्क्वायर, वही है। तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 × 7। तो वही हो गया वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 × अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो कितना आ गया आंसर इसका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका ये फिगर दिया हुआ है और इसमें भी निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, मतलब ये जो त्रिभुज दिख रहा है जो लाल कलर से बनाया गया है एक समबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा क्या होगा बराबर होगा। समबाहु है तो तीनों भुजा तो बराबर होगा ही। तो ओ ए बी के शीर्ष ओ को देखिए, ओ ए बी त्रिभुज जो है इसके शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, मतलब एक वृत्त खींचा गया है। इसका त्रिज्या कितना लिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें जो वृत्त है उसका त्रिज्या लिया गया है 6 सेंटीमीटर और जो त्रिभुज है उसका भुजा लिया गया है 12 सेंटीमीटर। देखिए दोनों दिया हुआ है। अब इसमें क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यह आकृति जो है इसमें देखिए क्या किया गया है इस आकृति में। अच्छा, ये वाला जो ग्रीन है ये वाला, तो ये इसमें ऊपर से दिख नहीं रहा है, इसका पूरा ढका हुआ है। ये हो गया ऐसे, देखिए ये इस प्रकार से हो गया। ये पूरा ग्रीन वाला भाग हो गया ये। तो ये हो गया ऊपर का, ये हो गया। तो दोनों का निकालना है। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये नीचे वाला तो त्रिभुज बन रहा है, ओ ए बी जो है पूरा पूरा त्रिभुज है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो ब्लू वाला भाग है ये पूरा पूरा वृत्त नहीं है और नहीं अर्धवृत्त है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको त्रिज्या खंड मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ नाम दिया जाए, देखिए यहाँ पर एक हम नाम लिख रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए अगर P और ये मान लीजिए Q यहाँ। तो इसमें अगर देखा जाए तो POQ ये ऊपर वाला हिस्सा POQ ये क्या है ये त्रिज्या खंड है। POQ क्या है, एक त्रिज्या खंड है। क्योंकि इसमें क्या है दो त्रिज्या हो गया OP और OQ और एक चाप भी हो गया PQ। तो क्या है त्रिज्या खंड है। तो हम लोग दोनों का क्या करेंगे, जो छायांकित भाग है उसको एक साथ कर देते हैं। तो एक साथ करने के लिए क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक बार निकालेंगे त्रिज्या खंड POQ का क्षेत्रफल। और दोनों के लिए देखिए, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो एक बार फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं कि क्या क्या इसमें जरूरी है। तो त्रिभुज है समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 और गुना में भुजा स्क्वायर। ये हो गया त्रिभुज का। फिर प्लस त्रिज्या खंड का, तो त्रिज्या खंड का होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। आप देखिए इसमें क्या क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये जो है ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए तो हो गया। और ये आर इसका त्रिज्या भी दिया हुआ है, देखिए इसका त्रिज्या भी है 6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। लेकिन क्या इसमें थीटा दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ पर थीटा निकालेंगे। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले से आपको पता होगा कि अगर समबाहु त्रिभुज रहता है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। तो तीनों कोण कितना कितना का होगा 60-60 का होगा। देखिए और एक चीज़ और आपको पता होगा कि अगर एक वृत्त रहता है तो वृत्त में कोण कितना डिग्री का बनता है 360 डिग्री का। तो आप देखिए यहाँ पर एक वृत्त बन सकता है, ये वाला भाग नीचे का हो गया और इसको अगर चारों ओर ऐसा घुमा दिया जाए, ये पॉइंट ओ वाले केंद्र को मान करके, तो चारों ओर घूमेगा तो एक वृत्त होगा। तब नीचे वाला हिस्सा में जब 60 है तो ऊपर वाला हिस्सा में कितना होगा, ऊपर वाला हिस्सा में होगा 300, तब ना होगा 360। यानी यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है कितना है 300 डिग्री। देखिए ध्यान समझ लीजिए, इसमें नीचे वाला हिस्सा जो है 60 है तो ऊपर वाला हिस्सा होगा 300। कहे कि ये पूरा मिला करके ओ को केंद्र मान करके इसमें अगर गोल किया जाए तो पूरा गोल हो रहा है, ये है ना, ये वृत्त बन रहा है। तो पूरे वृत्त का कोण 360 डिग्री, तो नीचे का 60 है तो ऊपर का कितना होगा 300, यानी थीटा का मान हम लोग कितना रख सकते हैं 300। तो अब इसमें सारा क्लियर हो गया, ए हो गया, थीटा हो गया, आर हो गया, तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं अब इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले जो दिया उसको लिख दीजिए, चूंकि
इसमें वृत्त जो वृत्ताकार जो आकृति है उसकी त्रिज्या दिया है, वृत्ताकार आकृति, ऐसे तो वृत्त है नहीं पूरा पूरा, लेकिन वृत्ताकार ही है, वृत्ताकार आकृति की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना सेंटीमीटर दिया था, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये अगर वृत्त जो है पूरा पूरा रहता ये तो क्या होता है इसमें, बस पाई आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन है तो पूरा पूरा नहीं, इसलिए इसको ऊपर से ले लिया थीटा का मान 300 रख करके। अच्छा, इसको एक तरह से और बना सकते थे, जैसे इसमें निकाल देते पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक बार निकाल देते किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन ये वाला पार्ट जो है नीचे वाला हिस्सा इसका जो दोनों में कॉमन है ये डबल जुड़ जाता, तो हम लोग क्या करते फिर एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देते और त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल माइनस करते उसके लिए थीटा कितना रखते 60 डिग्री, क्योंकि इस छोर का होता। तो हम लोग ऐसा ना करके ऊपर से ही बना ले रहे हैं। तो देखिए ये हो गया आर बराबर 6 सेंटीमीटर और इसमें थीटा यहाँ पर लिखते हैं पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में कोण, पी ओ क्यू में कोण थीटा बराबर कितना डिग्री, 300 डिग्री। देखिए पी ओ क्यू में थीटा कितना ले रहा है, 300 डिग्री। ये थीटा जो है ऊपर वाला है, ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला थीटा ये है 300 डिग्री का। और इसमें क्या दिया था, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा जिसको बोलते हैं ए, तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं पहले उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज, अब इसका नाम भी लिख सकते हैं ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिज्याखंड, ऊपर वाला त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। आप दोनों का फॉर्मूला रख दीजिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बराबर दिया गया है उससे के नीचे बराबर लिख करके बनाए, हम यहाँ पर से बना दे रहे हैं इस साइड से। तो पहले होगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है, तो फार्मूला होता है समबाहु का √3/4 और गुना में होगा भुजा स्क्वायर और फिर प्लस त्रिज्याखंड का, तो त्रिज्याखंड का θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप चलिए इसका वैल्यू रखते हैं, √3 का वैल्यू नहीं रखना है, √3 ऐसा ही रहेगा। तो ये हो गया √3/4 और ए यानी भुजा कितना हो गया 12 गुना 12, पहले से भुजा लिखा हुआ है देखिए ऊपर, और थीटा का वैल्यू कितना हो गया 300 और बटा 360 और पाई का मान कितना हो गया 22/7 और त्रिज्या कितना हो गया 6 गुना 6, ये पूरा हो गया इसमें। अब देखिए अगर ये कहीं पर छोटा हो रहा है तो छोटा कर दीजिए, देखिए छोटा हो रहा है इसमें, ये 4 से गया 12 कितना बार में 3 बार में, और ये कटेगा 0 से 0 और 5 से इसको काट सकते हैं, 6 से 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 36 और ये 1 6 से 1 6 कट गया, आप कोई नहीं कटेगा, तो इसमें कितना बच गया 12 या 36√3 कितना हो गया ये 36√3 और बटा में भी कुछ है, बटा में कुछ नहीं है, प्लस ये हो गया 22 × 5 = 110, अब 110 × 6 110 × 6 और बटा में कितना है 7। अब आप क्या कीजिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना लीजिएगा 7, तो क्या होगा 36 और 7 आपस में गुना होगा तो कितना हो जाएगा ये। अच्छा इसमें आंसर जो है सही दिया हुआ है, आंसर अगर मिलाइएगा तो आंसर में देखिए ऐसे मिलेगा, इतना मेहनत नहीं करना है इसमें, और अच्छा छोटा करके दे दिया है, ऐसे ही छोटा रहने दिया है। तो ये हो गया, जैसे 110 को गुना करेंगे 6 से कितना हो जाएगा 11 × 6 = 66 यानी 660 और बटा 7 और प्लस 36√3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इसको आप ध्यान रखिएगा,
अच्छा, इसको बनाने के लिए जो एक और तरीका बता रहे थे, आप वैसे HW में घर से अपना खुद से ट्राई करके देखिएगा। हम उसके लिए थोड़ा सा केवल फार्मूला लिख देते हैं। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले तो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन अब इसी में से माइनस करना होगा। किसको माइनस करेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला जान ही रहे हैं, √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर, ये हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr² और माइनस त्रिज्या खंड का हो गया θ/360 और πr², ये हो गया तीनों। क्लियर है? लेकिन इसमें थीटा का मान कितना रखेंगे? देखिए, थीटा का मान जो है, ये थीटा का मान नीचे वाला रखाएगा, ये इधर वाला डबल हुआ है ना, तो थीटा का मान कितना रखेंगे? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री। देखिए, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, और आर तो दोनों बराबर ही रहेगा 6 सेंटीमीटर का, और ए इसका भुजा दिया हुआ है ही था 12 सेंटीमीटर, 12 ही था ना, देख लीजिए फिर से। देखिए, हाँ, आर का मान हो गया 12, आर का मान हो गया 6, ए का मान हो गया 12 और थीटा का मान हो गया 60। तो अब इसको आप छोटा करके देखिएगा उतना आंसर आता है कि नहीं आता है। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ही आज का लास्ट होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूरा ABCD था, इसमें से ये वाला क्षेत्र खाली कर दिया गया, ये वाला क्षेत्र खाली कर दिया गया, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, मतलब 5 जगह से इसमें काट दिया गया। उसके बाद जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो वाला शेष इसका बच रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो बहुत आसान है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, जितना काटा है सबको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एक तो वृत्त काटा है, तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? πr² और प्लस, देखिए दोनों एक साथ रखते हैं। इसमें क्या है, चारों कोना पर से एक चतुर्थांश काटा है, तो 4 गुना, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 त्रिज्या एक चाप है इसमें। तो 4 गुना θ/360 πr², ऐसे ही बना सकते हैं इसको। तो इसका भुजा यानी वर्ग का भुजा ये तो दिया हुआ है 4, ए का मान कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। और क्या इसका त्रिज्या दिया है? देखिए, ये चतुर्थांश जो है उसकी त्रिज्या, तो चतुर्थांश का त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर। देखिए लिख दिया है प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो यानी इसका त्रिज्या हो गया 1 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और इसमें जो त्रिज्या है, जो अंदर जो वृत्त दिख रहा है उसका त्रिज्या कितना होगा? देखिए, कह रहा था कि बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, यानी व्यास है इसका 2। तो जब व्यास 2 है तो इसका त्रिज्या कितना होगा? इसका भी तो त्रिज्या 1 ही होगा, तो ये भी छोटा आर ही लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें ए भी हो गया, आर भी हो गया, थीटा भी हो गया। अच्छा, थीटा इसमें नहीं हुआ, तो थीटा हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कोण वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री, तो थीटा भी हो गया। तब सारा फार्मूला में रख देते हैं इसमें। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं, चूंकि पहले जो दिया उसको लिख दीजिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा ए बराबर कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर, ये हो गया। और उसके बाद प्रत्येक, ये लिख रहा था चतुर्थांश, लेकिन हम उसको लिखते हैं त्रिज्या खंड, क्योंकि त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रत्येक त्रिज्या खंड की त्रिज्या, प्रत्येक त्रिज्या खंड की त्रिज्या
यानी आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब इसी में है कोण यानी थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया। और इसमें कुछ नहीं जरूरी है। अच्छा एक और था वृत्त, तो उसको भी लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। इसमें दिया हुआ था वृत्त का व्यास, तो आप वृत्त का व्यास भी लिख सकते हैं। वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास कितना दिया था, 2 सेंटीमीटर। तो इसका भी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या इसको भी लिखते हैं छोटा आर, क्योंकि दोनों बराबर है। इसका आधा हो जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे लास्ट में, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो अब इसका फार्मूला लिखिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, इसमें पहले तो होगा वर्ग का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस होगा किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से एक चीज़ और माइनस होगा, तो इसको प्लस करके माइनस करते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ करके 4 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी इसमें त्रिज्या खंड की संख्या 4 है। 4 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल में से घटाएंगे, जितना काट लिया है, तो काटा है क्या, इसमें से एक वृत्त काटा है और 4 त्रिज्या खंड काटा है। तो आप इसको आप फार्मूला के अनुसार रख सकते हैं। तो जगह तो यहाँ पर है, थोड़ा सा हम लिख सकते हैं इसको। देखिए ऊपर लिख देना, आप नीचे ही लिखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और फिर प्लस 4 गुना त्रिज्या खंड का थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हो गया ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना था, 4, तो 4 का स्क्वायर होगा, और फिर माइनस, अब ये क्या है, पाई रखा हुआ है, तो पाई का वैल्यू रख दीजिए। तो पाई का वैल्यू कितना है इसमें, पाई का वैल्यू तो नहीं दिया, तो 22/7 ही रखेंगे। तो ये हो गया 22/7, और त्रिज्या कितना है, 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस 4 गुना थीटा का मान कितना था, 90/360, और फिर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम आगे लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिएगा, देखिए इसको हम यहाँ लिख लिए हैं। ये हो गया भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस ये हो गया किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये हो गया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर यानी 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए 4 से गुना कर दिए इसको। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, छोटा करते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 4 दूना 8 नहीं, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4 16, और माइनस इसको एक साथ ही छोटा कीजिए, ये हो गया 22/7, और 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो 22/7 ही रहेगा। फिर प्लस, अगर ये छोटा हो रहा है तो छोटा कीजिए। देखिए 9 से पूरा कट गया, 90 से कितना बार में, 4 बार में, ये 4 से कट गया 4, आप कोई नहीं बचा इसमें। तो ऊपर कितना बच गया, 22, और नीचे बच गया 7। देखिए अब ये हो गया 16 और माइनस, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 7, तो बचेगा 22 और प्लस 22। ठीक है, और उसके बाद फिर से 16 माइनस 22 कितना होगा, 44 और बटा 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो आप क्या करेंगे, फिर से इसको एलसीएम लेंगे, कितना 7, तो 16 से कितना होगा 112 और माइनस 44, तो घटाने के बाद कितना आएगा 68 और बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हुआ, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे देखें अगले क्लास में। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक है, तो अगले क्लास में जितना होगा देखेंगे। तो आज रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ है। और एक चीज़ इसमें और कहेंगे कि इसमें 2 चैप्टर हुआ है, 12.1, 12.2 और 12.3 शुरू हुआ है।
तो 12.1 के पहले हम इसमें फार्मूला बताए हैं। जो 1 घंटा का वीडियो होगा तो आप उस फार्मूला को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना फार्मूला देखे हुए कोई भी इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उसमें फार्मूला बताया गया है, फार्मूला के साथ कॉन्सेप्ट बताया गया है, और किसको कैसे लागू करना है, किसको क्या कहते हैं, सारा उसमें क्लियर किया गया है। तो आप पहले फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद ही 12.1, 2, 3 जो भी होगा आगे बनाइएगा। इसके बाद 13.1 भी आएगा तो उसको भी सही देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। अगला क्लास होगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तब तक के लिए बाय।